नमस्कार दोस्तों, आज आपसे वो बात कहने जा रहा हूँ। कहते हैं ना, जब भगवान किसी को रखना चाहे तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, ये आत्मा शरीर से तो निकल सकता है, लेकिन विचार, जो लीगल और इलीगल का भेदभाव, वो जरूर होता है। दोस्तों, दक्षिण भारत का ये शहर बहुत ही मशहूर है, जहाँ मंदिरों में घंटियों की आवाज़ और परंपरा की गूंज सुनाई देती है। वो शहर का नाम है मादुराई। दक्षिण भारत का ये शहर भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर है। इसी शहर में जो हादसा हो गया, सुन के आपको बहुत ही हैरानी होगी। लेकिन दोस्तों, 2020 में यानी लॉकडाउन के समय, कोरोना पीरियड, कोरोना के कारण कितने सारे लोग मारे गए, और ये इसी ही दुख भरी जिंदगी सारे भारतवासियों का उस समय का ये घटना है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया। दोस्तों, ये बात हो रही है 9 पुलिस ऑफिसर के बारे में, जो कानून के रक्षक थे, वही आज कानून के कटघरे में दंडित है। 2020 से लेकर अब 2026 में 6 साल बाद उनको दंडित किया गया। बहुत ही शर्मनाक बात है। जो कानून का रखवाला है वही कानून तोड़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हमारे भारत का संविधान महान है, हमारे भारतवर्ष महान है, और उसका नीति भी, उसका फैसला भी बराबर है। जो कोई भी जो करेगा उसका वही फल मिलेगा, और वही हुआ है। हाँ दोस्तों, 9 पुलिस अधिकारियों के दंडित किया गया है, वो भी मृत्यु दंड दिया गया है। तमिलनाडु का ये शहर मादुराई बहुत ही शांतिपूर्ण शहर है, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ पर कानून व्यवस्था और पुलिस को इतना सख्त पावर दिया गया कि वो ऐसा काम किया। और इसी दौरान एक पिता और बेटे को, जयराज और बनिक्स, जयराज पिता थे और बनिक्स उसका बेटा, दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया गया और इतना ब्रूटली पीटा गया कि दोनों ही मारे गए। कितनी शर्मनाक बात है। जो कानून का रखवाला है वही पीट पीट कर आम जनता को मार दिया। ये मैं नहीं कह रहा, तमिलनाडु के चेन्नई का जो कोर्ट है उसने ये फैसला दिया कि जो 9 पुलिस ऑफिशियल थे उनको मृत्युदंड से दंडित किया जाए। डेथ सेंटेंस, ये कोई आसान शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। जो बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया गया था मदुरई के पुलिस ने, उसका जुर्म क्या था? क्या वजह थी कि पुलिस भी किसी को मार दे सकता है, दंडित किया कर सकता है? उस समय चारों तरफ दुकानें बंद किया जा रहा था और सख्त से ये पालन भी कर रहा था, लेकिन एक दुकानदार खुला था, उसे बंदी बनाया गया, अरेस्ट कर लिया गया। वो है जयराज और उसके बेटे। तो दंडित किया, जेल ले गए, वहां दोनों को पीटा गया और आरोपी बने 9 पुलिस अधिकारी। गिरफ्तारी के बाद दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया, वहां उन पर इतना ब्रूटली अत्याचार किया गया, कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। पूरे देश में आक्रोश फैल गया, लोगों ने इन्हें कस्टडियल डेथ नाम भी कर दिया। इसी मामले में 9 पुलिस ऑफिशियल को गिरफ्तार किया गया। आरोप लगाया गया कि पुलिस कस्टडी में ये बाप बेटे को ये पुलिस ने पीट पीट कर मार दिया। कितना सच है ये तो कोर्ट का फैसला करेगा। सच है, छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फैमिली उठ गए। 6 साल जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपना पिता खोया, जिसने अपना हस्बैंड को खोया, वो ये दर्द भरी जिंदगी लेकर 6 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाते रहे कि उन्हें न्याय मिले, और हुआ भी वही। 6 साल बाद न्याय मिला, फैसला सत्य के पक्ष में गए और 9 पुलिस ऑफिशियल को दंडित किया गया। ये चेतावनी है भारत के सिस्टम को लेकर, जो कानून व्यवस्था है उनको लेकर। जांच में सामने आए कि ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि सिस्टम में इतनी बड़ी खामियां है, उसका ही नजराना है ये। तो इसे सुधारने की जरूरत है या नहीं, आप कमेंट करिएगा। मामला चलता रहा 6 साल, और ये मामले के गंभीरता देखकर जांच को सीबीआई को सौंपा गया। 6 साल तक सीबीआई कार्रवाई करते रहे। धीरे धीरे सच सामने आने लगा और 9 पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी पूरे देश में पुलिस सुधार और सिस्टम को सुधारने की गूंज उठी। सोशल मीडिया से लेकर अलियों गलियों में, रास्ते पर, सड़क पर नारे लगे, प्रोटेस्ट होने लगे।
लोगों ने न्याय की मांग की। ये घटना केवल मादुराई की नहीं रही, बल्कि पूरे भारत के लिए एक चेतावनी बन गई। सोचिए दोस्तों, वास्तविक अर्थ में ये सच में एक चेतावनी है, क्योंकि ये 2020 का केस ही नहीं, इससे पहले भी कई सारे ऐसे केस हुए कि पुलिस कस्टडी में आरोपियों का मृत्यु हो गई, जहां लोग जाते हैं न्याय मांगने, अन्याय के खिलाफ। यहाँ पर यह भी प्रश्न उठा कि पुलिस को कितना शक्ति मिलना चाहिए, कितना पावर देना चाहिए कि आम जनता इससे भुगत नहीं सकते। ये एक मुद्दा था, ये एक क्वेश्चन है। क्या हमारे इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है? ये सवाल आज भी गलियों गलियों में गूंज रहा है, लोगों के दिल में गूंज रहा है। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके दिल में भी क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये जो 9 पुलिस अधिकारियों को मृत्युदंड दंडित किया गया, ये सही है या गलत? अगर आप भी आम जनता की तरह सोच रहे हो तो ये जो फैसला है शायद इसे आप भी सपोर्ट करोगे, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे जटिल है, और ये आज नहीं तो कल या देर से फैसला सत्य के आधार पर होता है। मादुराई की ये घटना हमें याद दिलाती है कि कानून के ऊपर कोई नहीं। जो कानून का रखवाला है, अगर वो भी कोई भी ऐसे ही अपराध करे तो उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए हमारे भारत का संविधान महान है, भारत महान देश है। 9 पुलिस अधिकारियों की ये कहानी एक सच्चाई है, एक सिस्टम को सुधारने की जरूरत की मांग है, लोगों को पुलिस के ऊपर भरोसा करने की एक सोच है। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से सुना। ये एक सच्चाई है, एक सबक है, एक उम्मीद है और एक चेतावनी भी है। नमस्कार दोस्तों।